जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का जो विज्ञान पहला चैप्टर है उसको। इसका ये सटीक नोट्स है जिसको एक बार आप अगर पढ़ लीजिएगा तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? भोजन। भोजन की आदत के आधार पर चीज़ों के प्रकार। भोजन के आदत के आधार पर चीज़ों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी। ऐसे जीव जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पादन को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे गाय, हिरन, खरगोश, हाथी, उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता और छिपकली। सर्वाहारी वैसे जंतु जो पौधे पौधे एवं जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं, इसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जैसे कि मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भालू हो गया। अब देखेंगे भोजन की विविधता। भारत और झारखंड के प्रमुख व्यंजन। हमारे हमारे देश के विभिन्न राज्यों में खान पान में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर, गुजरात में ढोकला, झारखंड के प्रसिद्ध गुस्का है, छिलका रोटी है, पिट्ठा है, मड़ुआ है और रोटी है। अब भोजन की आवश्यकता और पोषक। भोजन क्यों आवश्यक है? भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर की वृद्धि करता है, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करता है और हमें स्वस्थ रखता है। अब पोषक तत्व। भोजन की इस विविधता के पीछे कुछ आवश्यक घटना होती है जिसे पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश यानी कि रेशे तथा जल भी शामिल होते हैं। अब देखेंगे पोषक तत्व के कार्य और उसके मुख्य स्रोत। पोषक तत्व, उसके मुख्य कार्य और मुख्य स्रोत किताब के अनुसार। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देती है और वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलती है। अब मुख्य स्रोत क्या है? आलू है, चावल है, केला है, मक्खन है, घी है, तेल है और मक्का और मक्खन है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ करता है और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। इन्हें शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। मुख्य स्रोत क्या है? दाल है, दूध है, अंडा है, मछली है, सोयाबीन है और मांस है। अब आता है विटामिन एवं खनिज लवण। शरीर को स्वस्थ रखना, जैसे आँखों, हड्डियों व दांतों को स्वस्थ रखने और रोग से लड़ने में सहायक होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? हरी सब्जी है, फल है, दूध है और अंडा है। अब रुक्षांश यानी रेशे। यह शरीर की कोई पोषक तत्व यह शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, तुरंत बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? चोकर युक्त अनाज, साबुत खाद्य और ताजे फल और सब्जियां। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करके तथा अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र और पसीना को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। इसका स्रोत क्या है? पानी है, दूध है, चाय है, नारियल है, तरबूज है और खीरा है। अब पढ़ेंगे मुख्य खनिज लवण के स्रोत। आयोडीन के स्रोत, फिर फास्फोरस, लोह फिर कैल्शियम। आयोडीन किसमें है? आयोडाइड्स नमक में, मछली में, केकड़ा में, अदरक में और समुद्री उत्पादन में। फास्फोरस किसमें है? केला में, दूध में, हरी मिर्च में और फ्रेश बीन में। ठीक है। लोह किसमें है? आयरन पालक में है, सेब में है, मडुआ में है, साबुत में है, अनाज में है और यकृत में है। कैल्शियम किसमें है? दूध में है, अंडा में, सलगम में और केला में। 30 सेकंड इसमें देखें क्या करेंगे। सब्जी और फलों का छिलका उतारकर बार बार धोने से या चावल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें काटने से पहले धोना चाहिए। यह है मुख्य पॉइंट। अब देखेंगे विटामिन के प्रकार, कार्य और उसके अभाज्य रोग। यदि भोजन में लंबे समय तक किसी विटामिन या खनिज की कमी रहे तो होने वाले रोगों को अभाज्य रोग कहते हैं।
अब इसमें देखेंगे विटामिन शरीर के मुख्य कार्य, कमी से होने वाले रोग और मुख्य लक्षण। विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। और शरीर में मुख्य कार्य क्या है विटामिन ए का? त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखना। मुख्य लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि और अंधेरे में सफाई न दिखना। अगर अंधेरे में साफ नहीं दिखना। विटामिन B1 से क्या होता है? हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। मुख्य लक्षण क्या है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी होता है। विटामिन C क्या है? लोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करता है। और इसकी कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। इसका क्या है? हाँ, मुख्य लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी क्या है? हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग। इससे बीमारी कौन सा होता है? रिक्टस। इसका लक्षण क्या है? हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन ई क्या है? त्वचा एवं प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखना। इसका कमी से क्या होगा? त्वचा एवं प्रजनन क्षमता प्रभावित होगा। और इसका लक्षण क्या है? कमजोरी और त्वचा की चमक कम होना। विटामिन के क्या है? रक्त का थक्का जमना। और इससे कमी से कौन सा होगा? रक्त का थक्का ना जमेगा। और इसका मुख्य लक्षण क्या है? चोट लगने पर अत्यधिक खून का बहना। अब पढ़ते हैं कुपोषण तथा अन्य खनिज की कमी से होने वाला रोग। कुपोषण जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषण नहीं मिलते हैं तो शरीर कमजोर हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। अब आता है सूखा रोग। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है। इसका लक्षण क्या है? बच्चा अत्यधिक दुर्बल पतला हो जाता है और पस्तियाँ साफ दिखाई देती है। क्वासियोरकर क्या होता है? केवल प्रोटीन की कमी से होता है। लक्षण क्या है? बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर पतले और पेट फूल जाते हैं। घेंघा रोग क्या है? आयोडीन की कमी से होता है। लक्षण क्या है? गले की थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है। एनीमिया क्या है? एनीमिया लोह की कमी से होता है, लोह तत्व की कमी से होता है। लक्षण क्या है? खून की कमी और शरीर में अत्यधिक कमजोरी। अस्थि और दंत क्षय। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमजोर होकर टूटने लगता है। अब पढ़ेंगे संतुलित आहार, मोटापा और फास्ट फूड। संतुलित आहार क्या है? वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त यानी रुक्षांश और जल सही मात्रा में उपस्थित हो संतुलित आहार कहलाता है। कम उम्र के अनुसार बदलता है। यह उम्र के अनुसार बदलता है। मोटापा क्या है? भोजन में बहुत अधिक वसायुक्त भोजन खाने से शरीर में अत्यधिक चर्बी जमा हो जाता है, जिससे वजन अत्यधिक बढ़ जाता है। मोटापा कई बीमारियों की जड़ है। जंक फूड और फास्ट फूड वही जो कि आप मेले में खाते हैं। बाजार में मिलने वाली खुली चीज़ें जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि में नमक और वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप और मोटापा की गंभीर समस्या होती है। दूसरा देखते हैं पाठ के अभ्यास। अब हम पूरा चैप्टर का ख़त्म हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं पाठ्य वस्तु यानी कि जो उसका अभ्यास का प्रश्न है उसको देखेंगे। सही उत्तर का चयन कीजिए। आलू में क्या है? आलू में मांड है, स्टार्च होता है। ठीक है। आलू में हड्डियां एवं दांत को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? कैल्शियम की मदद से। ठीक है। इसमें से किसे पोषक तत्व नहीं होता है? इनमें से किसमें पोषक तत्व नहीं होता है? किसमें होता है? रुक्षांश में। यह पेट साफ करने के लिए होता है। अब घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो खाद्य पदार्थ के नाम लिखें जिसमें निम्नलिखित तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वसा किसमें पाया जाता है? घी और तेल में। मांड किसमें पाया जाता है? आलू और चावल में। रुक्षांश किसमें पाया जाता है? ताजे फल और हरी सब्जी में। प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दाल और सोयाबीन में। निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। कार्बोहाइड्रेट में भरपूर पोषण तत्व। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर पोषक तत्व कौन सा है? चावल और केला। विटामिन सी से भरपूर पोषक तत्व कौन सा है? नींबू और आंवला। लो तत्व से युक्त पोषक तत्व कौन सा है? पालक और सेब। अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोजन पदार्थ कौन है? चोकर युक्त आटा और साबुत अनाज। अब खनिज उत्पादन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा। ये आयोडीन की कमी से होती है। और एनीमिया ये लोहे की कमी से होता है। निम्नलिखित में एक एक लक्षण
लिखिए। निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए। सूखा रोग कैसे होता है? शरीर का अत्यधिक दुर्बल होना और पसलियों का बाहर निकलना। पायरिया रोग क्या होता है? मसूड़े से खून आना और मुंह से दुर्गंध आना। और घेंघा रोग क्या होता है? गले की ग्रंथि का बाहर की ओर फूल जाना। मोटापा क्या होता है? शरीर का वजन बढ़ना और भारीपन महसूस होना। लास्ट क्वेश्चन है, एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, उसे वसायुक्त तथा तली भुनी चीज यानी कि फास्ट फूड खाना बंद करना चाहिए। अपने भोजन में हरी सब्जी, सलाद, जिसको क्या कहते हैं रुक्षांश, और पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए तथा नियमित रूप से व्यायाम करनी चाहिए। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बस इतना ही पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको थोड़ा सा भी इससे सहायता मिला हो, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगर आपको पता चला हो, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।